हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। आज का हमारा क्लास है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 34, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन पॉइंट्स ऑन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वर्क के बारे में। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस लेंगे, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेंगे और उनका पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का सेट हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था दैट डिसकंटिन्यूटीज कितने काइंड की होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। इस क्लास में हम बेसिकली इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रॉब्लम लेते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से। एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड है इस तरह से। fx equal to x for all x belongs to rational numbers and fx equal to 0 for all x in irrational numbers। ठीक है, fx इक्वल टू x होगा अगर x रैशनल हो, इक्वल टू 0 होगा अगर x इरेशनल हो। हमें ये दिखाना है, शो दैट f is continuous at 0। f is continuous at 0। f is continuous at 0, ये definition। f is continuous at 0 and f has a discontinuity, and f has a discontinuity of second kind। f has a discontinuity of second kind at every other point। at every other point। ठीक है, f सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे, और बाकी हर एक पॉइंट पे f डिसकॉन्टिन्यूस है। दिस डिसकॉन्टिन्यूटी इज ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई सोल्यूशन देखते हैं कैसे हमें दिखाना है। पहले ये टारगेट करते हैं कि भाई एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो ये क्या आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स, बिकॉज ज़ीरो इज, दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इफ एक्स इज रैशनल, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एक्स इज इरेशनल। ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो ले लें, देन क्या होगा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स, बिलोंगिंग टू, दिस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, that implies f is continuous। at 0। इसका मतलब क्या है कि भाई f कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट 0। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि हमने फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने ये दिखा दिया कि f कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है कि हर f, ये फंक्शन f बाकी हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एंड दिस डिसकॉन्टिन्यूटी इज ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, मान लेते हैं लेट c बिलोंग्स टू r, c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स लेंगे c से छोटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स लेंगे c से छोटा, जो c पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, चलो समझते हैं।
let us take a sequence. Let us take a sequence of rational numbers. Rational numbers xn which are less than c, but converging to c. That means this xn converges to c. इसी इस तरह भी बोल सकते हैं ना, लिमिट ऑफ xn दिस इज इक्वल टू c एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इस तरह भी बोल सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है. सो व्हाट अबाउट fxn? व्हाट अबाउट fxn? fxn क्या होगा? रैशनल नंबर से लिमिट ऑफ xn, ये भी कितना होगा? c होगा. ये भी कितना होगा? c होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. अब क्या करेंगे? एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स लेंगे विच आर लेस देन c बट कन्वर्जिंग टू c. ठीक है. लेकिन उसका एफ इमेज, उस सीक्वेंस का एफ इमेज सी पे नहीं आएगा, जीरो पे चला आएगा. ठीक है. सी पे नहीं आएगा, जीरो पे चला आएगा. ठीक. चलो इसे इरेज करते हैं. लेट अस टेक अनदर सीक्वेंस. ठीक. लेट अस टेक अनदर सीक्वेंस. Another sequence of irrational numbers. Let us take another sequence of irrational numbers yn less than c but converging to c. Less than c but converging to c. है ना? That is this sequence yn, this converges to c. ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ yn as n tends to infinity of this is equal to c. तो fyn क्या हो जाएगा भाई? fyn क्या हो जाएगा? जीरो. fyn तो जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? this limit as x tends to c from the right hand side does not exist. इसका मतलब है ये लिमिट does not exist. क्यों? क्योंकि हमें सिंस हमें दो सीक्वेंस ऐसा मिल गया. सिंस फॉर टू सीक्वेंसेस xn and yn in this open interval, है ना, both converging to c. in this open interval नहीं, in this open interval, है ना, ये c माइनस होगा, ये c माइनस होगा. both converging to c but the sequences fxn and fyn, ठीक, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहे हैं दो डिफरेंट लिमिट्स पे. दे कन्वर्ज टू टू डिफरेंट लिमिट्स. दे कन्वर्ज टू टू डिफरेंट लिमिट्स. ठीक है. तो भाई सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम लोग ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स as x tends to c from the positive side, from the right hand side, does not exist. ठीक. उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स लेना पड़ेगा. ठीक है, जो c से बड़ा हो और c पे कन्वर्ज करे. फिर एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स लेंगे जो c से बड़ा हो और c पे कन्वर्ज करे. ठीक. लेकिन इन दोनों सीक्वेंस का f इमेज दो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा. ठीक. इट फॉलोज दैट
F is discontinuity. F is discontinuous. F is discontinuous at C, and the discontinuity is of second kind. And the discontinuity is of second kind. Clear? And the discontinuity is of second kind. Clear? So this was our first problem. ये आज के क्लास का फर्स्ट प्रॉब्लम है. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. ट्राई टू राइट इट डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप. अगर कोई स्टेप समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें. विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू. ओके, we will definitely try to answer that. Okay, चलिए, चलो let's move to the second question. Let's move to the second question. हमारा second question क्या है? हमारा second question ये है, find the points of discontinuities. Find the points of discontinuities of the function f. Of the function f defined by क्या है? fx. This is equal to limit as n tends to infinity. ठीक, 1 plus sin pi x whole to the power n minus 1 upon 1 plus sin pi x whole to the power n plus 1 for all x belongs to R. For all x belongs to R. ठीक, तो ये जो फंक्शन है, इसके सारे सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमें निकालनी है. ठीक है, इसके सारे सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये हमें निकालनी है. ओके, इसके सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ये हमें निकालना है. इसके सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये हमें निकालनी है. कैसे निकाले, कहाँ से स्टार्ट करें? दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें? चलो एक एक केस बना के स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो एक एक केस बनाते स्टार्ट करते हैं. एक एक केस बना के स्टार्ट करते हैं. ओके, सो केस वन क्या है? लेट x बी एन इंटीजर. मान लेते हैं x एक इंटीजर. तो क्या होगा अगर x इंटीजर है तो साइन पाई एक्स ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एंड दैट मीन्स fx will be equal to what? fx will be equal to limit n tends to infinity 1 plus 0 whole to the power n minus 1 upon 1 plus 0 whole to the power n plus 1. इसका मतलब क्या है? लिमिट n tends to infinity 1 minus 1 upon 1 plus 1 है ना. तो दैट इज 0. अगर x एक इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अगर x एक इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो केस 2 देखते हैं. केस 2 मान लेते हैं x इन दो इंटीजर्स के बीच में है, 2m और 2m plus 1.
मान लेते हैं m इस दो इंटीजर्स के बीच में है, m बीइंग एन इंटीजर, m बीइंग एन इंटीजर। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम थ्रू आउट पाई से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब क्या है? x पाई x इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स किनके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब है 1 प्लस साइन पाई एक्स, 1 प्लस साइन पाई एक्स ये किसके बीच में होगा? 1 से 2 के बीच में होगा। 1 प्लस साइन पाई एक्स ये 1 से 2 के बीच में होगा। हेंस एफ एक्स जो बाय डेफिनेशन क्या था? लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स होल टू द पावर एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स होल टू द पावर एन। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? सिंस लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये कितना है? ये इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी एंड हेंस दिस विल बिकम 1, इसलिए ये लिमिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ केस 1। केस 2, अब केस 3 देखते हैं। अब केस 3 देखते हैं, थर्ड केस कैसे बन रहा है? केस 3, थर्ड केस कैसे बन रहा है? मान लेते हैं x जो है वो 2m माइनस 1 और 2m के बीच में है। ठीक है, m बीइंग एन इंटीजर, m जहाँ पे खुद एक इंटीजर है, m जहाँ पे खुद एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट 2m माइनस 1 पाई, ठीक है, दिस इज लेस देन पाई एक्स, दिस इज लेस देन 2m पाई। ठीक, इसका मतलब क्या है कि भाई साइन पाई एक्स, अगर हम थ्रू आउट साइन ले लें, ये जो है ये -1 से 0 के बीच में है। इसका मतलब ये है 1 प्लस साइन पाई एक्स, 1 प्लस साइन पाई एक्स ये 0 से 1 के बीच में है। थ्रू आउट हमने 1 ऐड किया है, ये 0 से 1 के बीच में है। हेंस एफ एक्स क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन पाई एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स होल टू द पावर एन प्लस 1। ये चीज़ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्यों? सिंस लिमिट 1 प्लस साइन पाई एक्स होल टू द पावर एन एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है? 0। ये कितना है? 0 है ना, कितना है? 0 है। तो एफ एक्स का डेफिनेशन हमें क्या मिल गया? एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स 0 होगा अगर एक्स एक इंटीजर हो, है ना, एक्स इक्वल टू 0 हो, +-1 हो, +-2 हो, +-3 हो, सो ऑन। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा अगर एक्स का वैल्यू इस तरह से, अगर एक्स 2m और 2m प्लस 1 के बीच में लाई करे। ठीक, m बीइंग एन इंटीजर, m बीइंग एन इंटीजर, और इसका वैल्यू -1 होगा अगर अगर x जो है वो 2m माइनस 1 से 2m के बीच में लाई करे, m बीइंग एन इंटीजर। m बीइंग एन इंटीजर। ठीक है, ठीक है। अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक, ठीक, चलो अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। इस एग्जाम इसे हम इरेज करते हैं।
सो लेट अस एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। चलो अब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। लेट अस एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। Let us examine the continuity of f at all even points. X equal to 2m, m is an integer, ठीक। तो भाई एकदम स्कूल की डिफिनेशन का लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू टेंस टू 2m फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना होगा? कितना है? -1 है ना। लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2m फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये कितना है? 1 है। और एफ ऑफ 2m, इस पे फंक्शन क्या है? 0 है ना। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस। एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट 2m, है ना, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। अब मानते हैं किसी ऑड इंटीजर पे देखते हैं, किसी ऑड इंटीजर पे फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। सो लेट अस एग्जामिन the continuity of f. Let us examine the continuity of f at x equal to 2m minus 1, m being an integer, तो क्या होगा भाई? लिमिट ऑफ x टेंस टू 2m माइनस 1, ठीक है, एफ एक्स ये कितना होने वाला? 1 होने वाला, ठीक है, जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। लिमिट ऑफ x टेंस टू 2m माइनस 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, एफ एक्स ये कितना होगा? -1 होगा, ठीक। एंड एफ ऑफ 2m माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 2m माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2m माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एफ इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? सारे के सारे ऑड इंटीजर्स पे। 2m माइनस 1 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, दैट मीन्स f is continuous at C. f is continuous at C if C is not an integer. है ना। and f is discontinuous at C. f is discontinuous at C if C is an integer. ठीक है। और हर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी f का एक जंप डिसकंटिन्यूटी है ना। इसे एक नोट बना के लिख सकते हैं। नोट, each point of discontinuity is a point of jump discontinuity. Each point of discontinuity is a point of jump discontinuity. ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जो हमने किया, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और उसके बाद ये क्लास ख़त्म करेंगे, ओके। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम आज के क्लास का।
फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज, है ना, वही वही हमारा टारगेट है, द फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuities of the function f defined by fx. fx क्या है? fx is लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर अंदर लिमिट आई थिंक दिस इज t टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x अपॉन साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x प्लस t स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ बहुत ही डेंजरस फंक्शन है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा आसान है, 2 केस में ही सॉल्व हो जाएगा। केस वन मानते हैं x एक रैशनल पॉइंट, लेट x बी रैशनल, मानते हैं x एक रैशनल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें अगर हम n को बहुत बड़ा ले लें, n को अगर हम बहुत बड़ा वैल्यू ले लें, तो n फैक्टोरियल x को n फैक्टोरियल इंटू x को हम एक इंटीजर बना सकते हैं, है ना। सपोज x है 7/200, सपोज यहाँ पे x दिया है 7/200, तो n अगर हम ले लें 200 फैक्टोरियल, तो x इंटू एन क्या हो जाएगा? 7/200 इंटू 200 फैक्टोरियल, ये एक इंटीजर हो जाएगा, है ना, ये एक इंटीजर हो जाएगा, ये और रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक। तो पॉइंट यही है कि n का वैल्यू अगर हम बहुत बड़ा ले लें, तो nx एक इंटीजर हो जाएगा। nx जैसे ही एक इंटीजर हो गया, ऊपर वाला पार्ट वैनिश कर जाएगा, एंड दिस फंक्शन विल बी 0। यही टेक्निक था। देन बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज, है ना, n का वैल्यू हम जो मन में आए ले सकते हैं, है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जितना बड़ा मन में आए उतना बड़ा ले सकते हैं। n फैक्टोरियल x can be made an integer, है ना, n फैक्टोरियल x can be made an integer, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, so that sin of n factorial pi x, this will become 0. therefore fx क्या होगा भाई तब? लिमिट t टेंड्स टू 0, 0 upon 0 plus t square, this will be what? 0, ठीक है। केस टू, अब मान लेते हैं कि भाई x इरेशनल है, लेट x बी इरेशनल, मान लेते हैं x इरेशनल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई साइन अंदर कुछ भी लिखा हो, अंदर कितना भी डेंजरस सोल्यूशन लिखा हो, इसका वैल्यू तो भाई 0 और 1 के बीच में ही रहेगा ना, स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, है ना, इसका वैल्यू तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो fx क्या हो जाएगा? देखो fx क्या हो जाएगा, देन fx क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x। अच्छा क्लमजी हो जा रहा है, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, केस टू हम लोग पूरा मिटा के लिखते हैं।
ओके, केस टू हम लोग पूरा मिटा के लिखते हैं। सो लेट अस इरेज दिस। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर होगा। लेट अस इरेज दिस केस टू। केस टू क्या माना था हमने, एक्स एक इरेशनल है ना, लेट एक्स बी इरेशनल। भाई एक्स अगर इरेशनल है, एक्स अगर इरेशनल है तो साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल पाई एक्स, अंदर कुछ भी लिखा हो, साइन स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसका वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। इसका मतलब है एफ एक्स क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद ब्रैकेट में लिमिट टी टेंस टू 0, ऊपर नीचे हमने साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल पाई एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल पाई एक्स, ये आ गया, ये आ गया। ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, टी टेंस टू 0, ये कितना होगा 1 होगा। तो ये फंक्शन हमें क्या मिला, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 0 है अगर एक्स रैशनल हो तो, अगर एक्स रैशनल हो तो, और एफ एक्स इक्वल टू 1 है अगर एक्स इरेशनल हो तो। ठीक है, ठीक है, याद आया ये फंक्शन कौन सा है, दिस वॉज द डिरिचलेट फंक्शन, याद आया, दिस वॉज द डिरिचलेट फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, है ना। सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस, f is discontinuous at all points, f is discontinuous at all points in R, in the set of real numbers, f हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही, विल ओवर दिस एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग रायमंड इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।